नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन। शुरुआत करेंगे खबर धुआंधार की। खतौली के पीपलहेड़ा गांव में जयंत चौधरी की जनसभा। जयंत चौधरी ने उपचुनाव के लिए किया प्रचार। विधायक चंदन चौहान और सरधना के विधायक अतुल प्रधान भी रैली में मौजूद रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, सही को सही कहने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खतौली सीट पर उपचुनाव को लेकर आरएलडी के विधायक प्रसन्न चौधरी का दावा। कहा, राष्ट्रीय लोकदल के खाते में ही जाएगी खतौली सीट। सैफई में पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव के पिता रणधीर सिंह यादव की 20वीं पुण्यतिथि पर पहुंचे अखिलेश यादव। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव शांति हवन कार्यक्रम में रहे मौजूद। मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सैफई में अखिलेश यादव ने बैठक की। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। कल उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगी डिंपल यादव। फिरोजाबाद में ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर फिरकासार तंज। कहा, अखिलेश यादव नहीं चाहते कि सैफई परिवार एक हो। पूर्व सांसद और अभिनेत्री जयप्रदा ने आजम खान के बुरे दिन पर दिया बयान। कहा, जो जैसी फसल बोता है वैसी ही काटता भी है। अगर अभद्र शब्द इस्तेमाल करे या दूसरों को दूषित करे तो ये लोगों के लिए एक मिसाल है कि जो आजम के साथ हो रही है, जो बोते हैं तो उनको काटना भी होता है। ईडी को अब्बास अंसारी के खिलाफ एक खाते से 56 लाख रुपए मिलने का खुलासा। पूछताछ में अब्बास अंसारी ने ईडी में रुपए मिलने का दावा किया। ईडी खंगाल रही है अब्बास के बैंक खातों के 8000 पन्नों का स्टेटमेंट। मुख्तार के ससुर जमशेद रजा को ईडी का समन। बेटे को और साले की गिरफ्तारी के बाद ससुर को समन। ईडी ने जमशेद रजा को पूछताछ के लिए बुलाया। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति के खिलाफ भी केस दर्ज। सैलरी मांगने पर रंगदारी और धमकी देने का है आरोप। जिम में नौकरी करने वाले अभिषेक यादव ने केस दर्ज करवाया। लखनऊ में एनी टाइम नाम का जिम चलाता है अनुराग प्रजापति। आगरा के एचएमए ग्रुप के खातों की जांच जारी। बोगस खातों को लेकर 2 बैंकों के प्रबंधकों से भी आईटी की पूछताछ। पाकिस्तान से ट्रांजैक्शन की बात भी सामने आई। लखनऊ में यजदान बिल्डर्स की अवैध इमारत गिराने के सोमवार से शुरू होगी कार्रवाई। इमारत गिराने के लिए मुंबई से बुलाई गई है एक्सपर्ट की टीम। नोएडा प्राधिकरण की बैठक में बड़ा फैसला। पालतू कुत्ता और बिल्ली के काटने पर लगेगा 10,000 रुपए का जुर्माना। घायल के इलाज का खर्चा भी कुत्ता मालिक को देना होगा। महुआ में राशन के बदले रुपए बांट रहा कोटेदार। राशन कार्ड धारकों के साथ हो रहा बड़ा छल। गरीब उपभोक्ताओं को राशन के स्थान पर दी जा रही नकदी। गाजीपुर में गंगा नदी पर बने पुल पर युवक ने इश्क में धोखा खाने के बाद पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद गोताखोर उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। सिद्धार्थनगर में यातायात नियमों का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतरे यमराज। यातायात पुलिस के साथ सड़क पर यमराज लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। यमराज ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। सैफई में कोठी पर अखिलेश यादव की मैनपुरी के लोगों के साथ मीटिंग हुई। कल डिंपल यादव करेंगी नामांकन। मैनपुरी सीट से उपचुनाव की सपा प्रत्याशी हैं डिंपल यादव। बरेली में भाजपा का पसमानदा महासम्मेलन। पीएम मोदी के धन्यवाद के लिए कार्यक्रम का आयोजन। भाजपा के कई मंत्री कार्यक्रम में शामिल। रामपुर और मैनपुरी उपचुनाव पर सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा, हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। साथ ही ये भी दावा किया कि 2024 में भाजपा की 50 सीटें भी नहीं आएंगी। वो मतलब ये है कि हिंदुस्तान की पब्लिक ने उसको निगलेक्ट कर दिया। तो युवाओं से क्या अपील करेंगे अपने मतलब पार्टी की तरफ से? युवाओं से क्या अपील करेंगे चुनाव के लिए? युवाओं जो बिल्कुल बेरोजगार फिर रहा रोजगार देंगे हम। सूत्रों के मुताबिक खतौली से आरएलडी मदन भैया को बना सकती है उम्मीदवार। आरएलडी कल कर सकती है उम्मीदवार के नाम का ऐलान। गुर्जर बिरादरी से आते हैं पूर्व विधायक मदन भैया। यूपी भाजपा कोर कमेटी की बैठक में तीनों सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया 3 नामों का पैनल। मैनपुरी में शाक्य और खतौली में सैनी बिरादरी पर दाव लगाने की तैयारी। यूपी में मैनपुरी रामपुर समेत 3 सीटों पर हो रहे चुनाव में एआईएमआईएम नहीं उतारेगी प्रत्याशी। पार्टी का कहना है कि खुद को कथित तौर पर सेक्युलर बताने वाली पार्टियां हार के बाद अक्सर उन्हें उनके सर पर ही ठीकरा फोड़ती हैं। नोएडा में अलग अलग राज्यों से कार और बाइक लूटने वाले हिस्ट्री शीटर में बदमाश को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी। गुरुग्राम से वांछित चल रहा था बदमाश। मऊ में पुरानी रंजिश में दबंगों ने एक परिवार पर बोला हमला। दबंगों ने जमकर लाठी डंडे बरसाए। देर रात दबंगों ने 2 कारों को किया आग के हवाले। मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य हाजी मुख्तार के करीबी बताए जा रहे हैं दबंग। उन्नाव में चाट का दोना फेंकने पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। घटना में दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस जांच में जुटी।
औरैया जिले में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई फायरिंग, गोली लगने से युवक की मौके पर हुई मौत। छत पर दोस्तों के साथ कर रहा था पार्टी। एसपी ने अस्पताल पहुंचकर युवक के परिजनों से मुलाकात की। सदर कोतवाली क्षेत्र के वाल्मीकि कॉलोनी की वारदात। हमीरपुर में पत्नी से परेशान पति पहुंचा राठ कोतवाली, बोला मुझे मेरी बीवी से बचाओ। पति का आरोप गर्म चिमटे से जलाकर मारती है पत्नी। अमरोहा में तेज रफ्तार इनोवा कार की ट्रक से जोरदार टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई। ट्रक में घुसने से कार के परखच्चे उड़े। चालक गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद के मुशायरे में शामिल होने के लिए बुलंदशहर से जा रहा था परिवार। गजरौला थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर हुआ हादसा। फतेहपुर में प्राइवेट बस से गिरकर युवक की मौत हो गई। बस में कंडक्टरी करता था युवक, चलती बस से गिरते हुए हादसा हुआ। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से टकराई, हादसे में 5 लोग घायल। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। दिल्ली से संभल जा रहे थे कार सवार। सैद नंगली थाना क्षेत्र के ढक्का मोड़ के पास की घटना। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुर एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी में भीषण आग लग गई। शक्ति इंडस्ट्रीज में आग लगने के बाद फैक्ट्री कर्मचारियों में अफरा तफरी। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। रुड़की के बंगलौर में मकान की छत पर रखी पराली में लगी आग, आसपास के लोगों ने पाया आग पर काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। कानपुर में सिपाही ने बचाई साइकिल सवार की जान। रात के अंधेरे में नाले में गिरे युवक को निकाला बाहर। सिपाही का वीडियो हो रहा वायरल। ग्वालटोली इलाके की घटना। हल्द्वानी में उत्तराखंड क्रांति दल की 2 दिवसीय केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में अब तक किए गए यूकेडी के आंदोलन और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में 3 दिवसीय अंतर्राज्यीय कुश्ती प्रतियोगिता। ब्रजभूषण शरण सिंह और महंत रविंद्रपुरी ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। देहरादून में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के कानून व्यवस्था को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। पुतला फूंका। सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। मसूरी नगर पालिका प्रशासन पर लगा प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप। मसूरी भाजपा के मुताबिक अवैध दुकानों को हटाने के बाद पीएम की फोटो लगे बोर्ड को पालिका प्रशासन ने नीचे फेंका। कोतवाली में कार्रवाई की गई, शिकायत दर्ज। वहीं पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान, कहा यूपी से ज्यादा उत्तराखंड में कमीशनखोरी। बिना कमीशन के किसी का काम नहीं होता। राज्य में 0 होनी चाहिए थी कमीशनखोरी। पिथौरागढ़ में पिकनिक मनाने जा रहे स्कूली छात्रों से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। बस के अंदर जाकर छात्रों से रूबरू हुए और उनसे बातचीत की। पिथौरागढ़ दौरे के दौरान सीएम धामी सुबह सैर पर निकले। सड़क किनारे दिखी दुकान पर सीएम ने ली चाय की चुस्की। पौड़ी में 17 नवंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए 13 प्रत्याशी मैदान में। सभी प्रत्याशियों ने छात्र हित के मुद्दों को गंभीरता से उठाने का वादा किया। कर्णप्रयाग में 40 वर्षीय महिला ने पोखरी पुल से अलकनंदा नदी में लगाई छलांग। कर्णप्रयाग तहसील के अंतर्गत कोलसो बगौली गांव में बताई जा रही है महिला। पुलिस और एसडीआरएफ ने शुरू किया रेस्क्यू। रुद्रपुर के खेड़ा कॉलोनी में 2 पक्षों में विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग की। फायरिंग में एक नाबालिग की गोली लगी। गोली लगने से घायल नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया। हापुड़ के रहने वाले जवान बलवीर सिंह शहीद बीएसएफ में तरन में थी पोस्टिंग। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का उमड़ा हुजूम। कन्नौज अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने दिखाया हुनर। विज्ञान प्रदर्शनी में कबाड़ से जुगाड़ अपनाकर कई तरीके के आधुनिक प्रोजेक्ट्स के मॉडल का प्रदर्शन किया। महाराजगंज और शिवगढ़ क्षेत्र में 2 पुल लोक निर्माण विभाग की जांच में पाए गए असुरक्षित। दोनों पुलों की हालत बहुत खराब। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। भदोई में सीएचसी में पुरुष नसबंदी कैंप में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि अस्पताल में तैनात चिकित्सक ने बाहरी 2 लोगों से कई पुरुषों की नसबंदी करा दी। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के मामले का खुलासा हुआ। शिकायत मिलने पर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने भदोही के सीएमओ से जवाब मांगा। सीएमओ ने इस मामले में शासन को रिपोर्ट भेजी। कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में फैली गंदगी। शासन ने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर संजय काला को जारी किया नोटिस। विशेष सचिव शिक्षा दुर्गा शक्ति नागपाल ने पत्र जारी कर 1 हफ्ते में जवाब मांगा। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मेडिकल कॉलेज जाकर डेंगू के मरीजों का हालचाल जाना। डेंगू प्रभावित इलाकों का भी निरीक्षण किया। जालौन की कागज फैक्ट्री में आग का तांडव। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। लाखों का कीमती सामान और तैयार कागज हुआ जलकर राख। दमकल ने आग पर पाया काबू। शाहजहांपुर के मुस्कान मैरिज लॉन के पास नूर ऑटो की बिल्डिंग में आग लग गई। दमकल ने आग पर काबू पाया। हरदोई में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शारदा भक्त सिंह ने की कोठी में नकली खाद हो रही थी तैयार। कृषि विभाग की टीम ने मारा था छापा। 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर।
लखनऊ के यजदान बिल्डर की बिल्डिंग पर देर रात महिलाओं का हंगामा, पुलिस ने महिलाओं को पकड़कर बाहर का रास्ता दिखाया। आज होनी है बिल्डिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में 4 साल से लापता युवक का कंकाल घर में बने गड्ढे में बरामद, पुलिस ने आरोपी को पकड़कर हिरासत में लिया। परिजनों ने लिखाई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में महिला ने पति पर लगाया 3 तलाक देने का आरोप, कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने पति समेत 6 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। मऊ में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर मेरे मित्र, मैनपुरी उपचुनाव में सपा को हराने का भी दावा किया। शाहजहांपुर के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का बयान, प्रदेश सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कर रही काम, जिलों की सड़कों को किया जा रहा गड्ढा मुक्त। कन्नौज में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बोले समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण, स्कूलों में खाने की गुणवत्ता के लिए बनाई जाएगी विशेष कमेटी, गुणवत्तापूर्वक पूर्ण भोजन मिल सके इसके लिए दरों में भी बदलाव। बहराइच में भाजपा के पिछड़ा वर्ग के जिला उपाध्यक्ष संजय जायसवाल ने अफसरशाही से तंग आकर खून से लिखा सीएम योगी को पत्र, न्याय नहीं मिलने पर हाथ की नस काटकर खुदकुशी करने की धमकी दी। कुशीनगर में कनोडिया चीनी मिल पर गन्ना किसानों का लगभग 44 करोड़ रुपया बाकी, गन्ना मिल नहीं चलने की आशंका के बीच व्यापारियों ने निकाला कैंडल मार्च। कानपुर देहात में सरकारी स्कूल की हालत बदहाल, रेलवे लाइन के किनारे बैठकर पढ़ने को मजबूर छात्र, मीरपुर के प्राथमिक और जूनियर स्कूल की बिल्डिंग हो चुकी है खंडर। गोंडा पहुंचे सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जीपीएस राठौड़ का कर्नलगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस मौके पर जीपीएस राठौड़ ने नवनिर्मित पंचायत भवन का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में बिजली गुल होने पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहे मंत्री जी। उन्होंने कहा भाजपा सरकार में काम किया गया जिसका फायदा भाजपा को नगर निकाय चुनाव में होगा। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के ट्रस्टी अरशद अफजाल खान का दावा, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए हिंदू कर रहे गुप्तान, सबसे पहले 11 चंदे हिंदू भाइयों के आए, मस्जिद का नक्शा अभी पास नहीं। राष्ट्रपति पर विवादित बयान को लेकर गरमाई सियासत, भाजपा नेता लखन चटर्जी ने ममता के मंत्री अखिल गिरी के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली भाजपा ने ट्वीट करके दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर बोला हमला, लिखा इन लुटेरों से रहे सावधान। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों की फिर कायराना हरकत, 2 प्रवासी मजदूरों को गोली मारी, दोनों गोरखपुर के रहने वाले, हालत स्थिर। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, बीएसएफ के डीजी का बयान, ड्रोन से ड्रग्स और हथियार भेजे जाने के मामले में साल बढ़कर 2 गुना से ज्यादा हुए। कश्मीर में पत्रकारों को धमकी देने के लिए लश्कर और टीआरएफ के खिलाफ केस दर्ज, श्रीनगर पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी। एमपी के रायसेन में शिशु बाल गृह में बच्चों का धर्म परिवर्तन निरीक्षण और बच्चों से बातचीत के बाद खुलासा हुआ, धर्म बदलने के बाद आधार कार्ड में भी नाम बदल दिया। T20 वर्ल्ड के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की रेस में भारत के विराट कोहली और सूर्य कुमार, बटलर समेत इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी भी नॉमिनेट। टीम इंडिया का मजाक उड़ाने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ को इरफान पठान का करारा जवाब, ट्विटर पर लिखा, आप में और हम में यही फर्क है, हम अपनी खुशी से खुश हैं और आप दूसरों की तकलीफ से। न्यूजीलैंड के क्रिकेट डायरेक्टर ग्रेग बार्कले फिर बने आईसीसी चेयरमैन, 2024 तक इस पद पर रहेंगे। जय शाह फाइनेंशियल कमेटी के प्रमुख बने। फीफा विश्व कप के लिए दक्षिण कोरिया की टीम का ऐलान, चोट के बावजूद सोन हुंग मिन को मिली कप्तानी। इस महीने की शुरुआत में चैंपियंस लीग में खेल के दौरान मिन की आंख में चोट लगी थी। दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 से 27 नवंबर तक लगेगा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। 14 दिन के इस मेले में 2500 घरेलू और विदेशी कंपनियों अपने प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी लगाएंगे। मेले के टिकट मेट्रो स्टेशन पर भी मिलेंगे। माइक्रोकैप एल्स्टोन टेक्सटाइल कंपनी के शेयर धारकों को बड़ा मुनाफा होने वाला है। कंपनी ने निवेशकों के लिए सबसे बड़े बोनस शेयर का ऐलान कर दिया है। इससे एक शेयर 100 शेयर्स में बदल जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए स्पेशल एफडी स्कीम, स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट योजना पर सालाना 7.85% ब्याज देगा बैंक। आरबीआई ने महाराष्ट्र में यवतमाल के बाबाजी दाते महिला सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक के आदेश के बाद अब ग्राहक अपने खाते से पैसे नहीं निकाल सकेंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम से लिया पंगा, कंगना ने इंस्टाग्राम को बताया डम। शाहरुख खान पर कस्टम ने 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कस्टम ड्यूटी नहीं चुकाने पर 1 घंटे तक हुई पूछताछ। महंगी घड़ियों के लिए करीब 7 लाख का जुर्माना। फ्रेडी के लिए कार्तिक आर्यन ने बढ़ाया 14 किलो वजन। शशांक घोष के निर्देशन में बनी फिल्म जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है।
फिल्म हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन से रिप्लेस होने पर अक्षय कुमार ने थोड़ी चुप्पी, कहा कि मैं अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूं, इससे मुझे भी बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, मैं फिल्म से संतुष्ट नहीं था। फिल्म ब्रह्मास्त्र में रणवीर कपूर, देव शिवा दोनों का किरदार निभा सकते हैं। चूंकि शिवा देव का बेटा है, ऐसे में लुक की भी दिक्कत नहीं होगी। अभिनेत्री बिपाशा बसु और करण सिंह ने शेयर की बेटी की पहली तस्वीर, नन्ही परी का नाम रखा। देवी बसु सिंह ग्रोवर। करण और बिपाशा की शादी 2016 में हुई। फिल्म यशोदा की सफलता के बाद हाथ में निडल लगाकर वर्कआउट करती दिखी समांथा। अपने जिम ट्रेनर जुनैद शेख के साथ जलेबी पार्टी की भी वीडियो वायरल हुआ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।